एक नीट स्टूडेंट की दुख भरी कहानी। ये कहानी है एक नीट स्टूडेंट की, जिसका नाम विक्रम था। विक्रम बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज था और मेडिकल की प्रवेश परीक्षा नीट में शानदार प्रदर्शन करने का सपना था, क्योंकि वो डॉक्टर को मैजिशियन के रूप में देखता था। विक्रम के पास सपने थे, लेकिन उनके परिवार के पास गरीबी की वजह से बहुत सी समस्याएं थी। उनके पिताजी ने नए कारोबार की शुरुआत की थी और घर में आर्थिक समस्याएं उभर रही थी। इसके कारण विक्रम को बाहर शहर में अच्छी मेडिकल कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाने की संभावना नहीं थी। विक्रम अपने सपनों के लिए लड़ने का इरादा नहीं छोड़ना चाहते था। उसने अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने आसपास के छोटे शहर में एक छोटी सी कोचिंग केंद्र में दाखिला लिया। यह केंद्र उनके अपेक्षाओं के मुताबिक बहुत कमजोर था। शिक्षकों की कमी, अभावग्रस्त सुविधाएं और संकट में परिस्थितियों के चलते विक्रम को पढ़ाई करने में बहुत मुश्किलें हो रही थी। फिर भी उसने संघर्ष करते हुए प्रयास किया और आपातकालीन स्थितियों के बावजूद पढ़ाई करने की कोशिश की। नीट परीक्षा के दिन आते आते विक्रम को बुरा भाग्य झेलना पड़ा। उसने परीक्षा के प्रश्न पत्र पर कुछ सवाल देखे जिनके उत्तर उन्हें पता था, लेकिन उसके पास में उस विषय की गहरी समझ नहीं थी। वे देख रहे थे कि वे अपने सपनों से दूर हो रहे हैं। जब नतीजे आए, विक्रम ने जाना कि उनकी प्रदर्शन में गिरावट हो गई है। वे उदास हो गए और हार मान गए। उनका सपना टूट गया था, जबकि अभाव कोचिंग केंद्र का था। कई बार गलतियों का पता लगाने की जगह पर हम खुद से हार जाते हैं। विक्रम अब एक नीट स्टूडेंट के रूप में समाज में नाकाम था। उन्होंने अपने परिवार की अपेक्षाएं खुद पर महसूस करना शुरू कर दिया था और उन्हें अपनी गलती के लिए दोष देने लगे। वो अकेलापन और निराशा में डूब गए। यह कहानी एक नीट स्टूडेंट के विपरीत प्रतीत हो सकती है, लेकिन यह हमें यह याद दिलाती है कि हमें अपने सपनों के लिए लड़ना चाहिए, बावजूद आवागमन की मुश्किलों के। जीवन में हार जीत सामान्य है, लेकिन हमें हार मानने की बजाय उठना चाहिए और दोबारा प्रयास करना चाहिए। इससे हमारी स्थिति सुधार सकती है और हम अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कब करोगे? स्टोरी तो सुन लिए, अच्छा है, ठीक है, जाओ, ऐसे ही हम नहीं बोलेंगे कुछ, सॉरी, बट सोचना एक बार, गुस्सा मत हो।